अर्जुन, डीके सर कैसे हैं? बताएंगे अभी। दे डोंट नो, थोड़ा वक्त लगेगा। आई जस्ट डोंट, सॉरी। तुम्हें पता है अर्जुन, जब तुम इतने से थे और अपने डैड से नाराज हो जाया करते थे, तब तुम उनसे बात करना बंद कर देते और डीके सर तुम्हें मनाने की, तुमसे बात करने की कोशिश किया करते थे। और जब वो हार जाते थे तो मुझे फोन करते थे कि मैं तुमसे बात करूं। इट इज ऑलवेज वर्क बिटवीन यू एंड मी। आज फिर मैं यहाँ हूं। अर्जुन, डीके सर और मैंने एक साथ बहुत काम किया है। डीके सर ने बिजनेस में इससे भी बुरे हालात फेस किए हैं। उनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है और मुझे उनकी विल पावर पर पूरा यकीन है। कुछ नहीं होगा उन्हें, तुम चिंता मत करो। ही विल बी एब्सोल्युटली फाइन। ठीक हो जाएंगे। आई डिजर्व दिस पापा, मेरी गलती है। मेरी ओपी को बहुत दुख दिया पापा। भगवान भगवान मेरे साथ इसलिए ये कर रहा है। अर्जुन, बी स्ट्रांग। कुछ नहीं होगा उन्हें। आजोबा, हम जा रहे हैं। अरे सोहम बेटा, तू मार्केट जा रहा है ना, मेरा एक काम कर देना, जरा मेरी घड़ी का सेल लेके आना। आजोबा, हम आपका काम जरूर करते हैं, लेकिन अभी हम अस्पताल जा रहे हैं। तू हॉस्पिटल जा रहा है? हाँ, वो डीके सर का हालचाल पूछ। ठीक है, बाद में कर देना फिर। ठीक है। हेलो आजोबा, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, तू कैसी है? मैं भी अच्छी हूँ। आज लेट हुआ तुझे? हाँ, आज वो दिन भर बहुत काम था, इसलिए अर्चना जी को इंजेक्शन लगाने टाइम पे नहीं आ पाई। लेकिन अर्चना तो घर पे है ही नहीं, वो मानव के साथ हॉस्पिटल गई है। हॉस्पिटल? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ, वो मानव के बिजनेस पार्टनर है ना डीके सर, उनको हार्ट अटैक आया। वो कौन से हॉस्पिटल में एडमिट है? शायद मैं उनकी कोई हेल्प कर सकूं। अरे सोहम हॉस्पिटल में ही जा रहे हैं, वो तुम्हें लेके जाएगा। हाँ आजोबा, हम चलते हैं, हम वैसे देर हो गई, हम चलते हैं। अरे सुनो, क्या मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चल सकती हूँ? चलिए। अच्छा आजोबा, मैं चलती हूँ। आई सोहम, तो यहाँ? हाँ आई। हमने सोचा कि अर्जुन के साथ आप ही दोनों होंगे, तो चले आए मदद के लिए। बहुत अच्छा किया। कैसे है? डॉक्टर, आई एम डॉक्टर गौरी फ्रॉम सिटी हॉस्पिटल। क्या मुझे डीके सर की हालत के बारे में बता सकते हैं? मैसिव अटैक की वजह से उनके दिल पर काफी प्रेशर आया है। ही इज अंडर ऑब्जर्वेशन। अगले 24 घंटे हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल है। हमारा ट्रीटमेंट उनकी हेल्थ पर कितना रिस्पॉन्ड करता है ये भी डिपेंड करता है। साथ ही साथ हमें ये भी डिसाइड करना है कि उनका बाईपास करना है या नहीं। डॉक्टर साहब देखिए, आपको जो भी करना है प्लीज जल्दी कीजिए। हमें किसी ने बताया नहीं कि उनकी हालत कैसी है। हाँ, ही इज ओके ना, वो ठीक है। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक हो जाएगा। आई यहाँ हमारे को समझ में नहीं आया, डॉक्टर क्या बोला? ये 24 घंटे में क्या करेगा? बाईपास सर्जरी। बाईपास मतलब दिल का ऑपरेशन। जो चीजें दवाई से ठीक नहीं हो सकती, इसलिए ऑपरेशन किया जाता है। ठीक है सर, कैसे? वो भी ठीक है। उन्हें डॉक्टर ने ऑब्जर्वेशन में रखा है।
आई वो और बाबा एक काम करो ना, कैंटीन से जाके कुछ खा लो। नहीं पूर्वी, हम लोग ठीक है। आई देख प्लीज जिद मत करो, तेरी दवाइयाँ भी चल रही हैं, प्लीज जाके कुछ खा ले। अर्चना, पूर्वी बिल्कुल सही कह रही, दवाई लेने से पहले कुछ खा लो। ठीक। हाँ थोड़ी देर बैठ जाओ। नहीं, मैं ठीक हूँ एक्चुअली। काफी देर होगी, तुम एक काम करो, तुम घर चले जाओ, मैं रुकता हूँ। तुम प्लीज मेरी टेंशन मत लो, मैं चली जाऊंगी घर। अभी परी भी घर पे अकेली है ना, चली जाओ, मैं डैड के साथ रुकता हूँ। परी के साथ सरिता जी है, तुम परी की टेंशन मत लो, वो संभाल लेगी। तुम थोड़ी देर बैठ जाओ, मैं जब से आई हूँ देख रही हूँ तुम एक मिनट भी नहीं बैठे हो। थोड़ी देर रेस्ट करोगे तो अच्छा लगेगा। सब ठीक हो जाएंगे। चलो। अभी ये सब जल्दी खत्म हो जाना चाहिए। डैड को घर ले जाना चाहता हूँ। अर्जुन, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, प्लीज थोड़ी देर आराम कर लो। डैड ठीक हो जाएंगे ना? पूर्वी, आप बाहर जाकर बैठ जाइए। ठीक है। अर्जुन, तुम सोए नहीं? नहीं। पूर्वी, थैंक्स किस लिए? डैड का ख्याल रखने के लिए। मैंने देखा तुम्हें। अर्जुन, मुझे लगा कि इस वक्त शायद आपके पास कोई होना चाहिए तो मैं वहां जाके बैठ गई। इसमें थैंक्स वाली क्या बात है? देखो, मैं पापा से प्रार्थना करूंगी कि वो टीके को बहुत जल्दी ठीक कर। हाँ, अगर तुम इस तरह हिम्मत हारोगे तो फिर उन्हें हिम्मत कौन देगा? तुम्हें पता है क्या? क्या? मैंने डैड को कभी इस हालत में नहीं देखा। वो बहुत तकलीफ में है। और ये सब मेरी वजह से हो रहा है। इस सब मेरी वजह से हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम खामखा इतना सोच रहे हो। कुछ भी तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, प्लीज ऐसे मत सोचो। मेरे डैड है ना, मेरे लिए मेरे दोस्त, मेरी मॉम, मेरे टीचर, मेरे सब कुछ है। इस वक्त उनके अलावा मेरी लाइफ में मेरे लिए कोई नहीं। मैं उन्हें खोना नहीं चाहता। पहले मेरी मॉम, फिर तुम। मैं डैड को खोना नहीं चाहता। मेरे पास उनके अलावा कुछ भी नहीं है। तुम
तुम खामा का इतना सोच रहे हो? कुछ नहीं होगा डीके सर को, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, तुम देखना। कुछ नहीं होगा ना? नहीं, कुछ नहीं होगा। अर्चना, तुम तो जानती हो कि मैंने हमेशा सचिन की तरह अर्जुन को भी अपना बेटा माना है। जब छोटा था ना ये, तब से मुझे कहता था कि मुझे आपकी तरह बड़ा सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है, और आगे चलकर उसने ये बात सच भी करके दिखाई। मुझे देख देख कर बहुत कुछ सीखा है इसने, और मुझे हमेशा जब भी उसे मौका मिला है इस बात का क्रेडिट भी दिया है उसने। लेकिन इंडिया आने के बाद उसने जो ओवी के साथ किया है, वो और अर्चना शायद यही वजह है कि आज डीके सर की इस हालत में मैं अर्जुन को संभाल नहीं पा रहा हूं। आशना जी ने जाने से पहले अर्जुन की जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी थी। उन्हें बहुत उम्मीदें थी मुझसे। पता नहीं मैं आशना जी की उम्मीदों पर खरा उतर पाया हूं या नहीं। नहीं माना, आप आशना जी की उम्मीदों पर बिल्कुल खरे उतरे। शायद आपको एहसास नहीं मानव, लेकिन आपने अर्जुन को बिल्कुल डीके सर की तरह संभाला। आपको अपने आप को दोषी मानने की बिल्कुल जरूरत नहीं माना। और मैं जानती, आशना जी बहुत खुश होंगी ये देखकर कि आप अर्जुन को संभाल रहे हैं। बस मानव, अब हमें पुरानी बातें भूलकर अर्जुन को सहारा देना होगा, और कुछ नहीं। अभी आप उनसे मिल सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। लेकिन एक साथ इतने लोग अंदर नहीं जा सकते। एक बात का ध्यान रखिएगा, उनके सामने ऐसी कोई भी बात ना निकले जिससे उन्हें कोई सदमा पहुंचे। अर्जुन, कैसे हो? मैं ठीक हूं ना यार, लेकिन आपको ठीक होना पड़ेगा। बहुत सारी मीटिंग्स बाकी है, ऑफिस का काम है। इतना बड़ा बिजनेस मैं अकेला नहीं संभालूंगा ना। मानव, अर्जुन को देख के लग रहा है कि वो रोना चाहता है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन बाहर नहीं आ रहे। तुम उससे कहो कि मैंने कहा है, इट्स ऑलराइट। आप प्लीज कुछ मत बोलिए। अपना ख्याल रखना चाहिए। आपको खोना हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। आपको इसकी इजाजत ही नहीं है। अभी तो हमें बहुत सारे काम करने हैं। हमारे बिजनेस को एक ऊंचे मुकाम तक पहुंचाना है। आप सिर्फ मेरे बिजनेस पार्टनर ही नहीं, मेरे दोस्त, मेरी मेंटर भी है। अर्चना के बाद आप ही मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट है। आज मैं जो कुछ भी हूं, आप ही की वजह से हूं। हम आपको खो नहीं सकते सर। हम सबको आपकी जरूरत है। आप किसी प्रॉब्लम में थे तो आपने बताया क्यों नहीं सर? आज तक हमने
हमारी सारी प्रॉब्लम्स, हर सुख हर दुख शेयर किया एक दूसरे के साथ। फिर सर इस बार मानव, जो कुछ इन दोनों बच्चों के साथ हो रहा था उससे मैं बहुत परेशान था। तुम जानते हो मैं ओवी को अपनी बेटी की तरह समझता हूँ। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि अर्जुन और ओवी की शादी इस तरह टूटते हुए देखो। मुझे ये लगता रहा कि शायद मुझ में ही कोई कमी होगी जिसकी वजह से ये दोनों बच्चे इन हालात से गुजर रहे हैं। आई एम सॉरी अर्चना। आप प्लीज इसके लिए अपने आप को जिम्मेदार मत मानिए, प्लीज। नो डैड, डैड गलती मेरी। पापा आई एम सॉरी, मेरी गलती की वजह से हो रहा है ये डैड। अपने आप को दोष मत दीजिएगा। बाबा आई एम रियली सॉरी। अर्जुन, मैं चाहता हूं कि तुम जो भी फैसला करो खुश रहो। डीके साहब, अब जो हो गया उसे भूल जाइए। प्लीज आराम कीजिए, आपको आराम की जरूरत है। हम लोग हैं ना, हम सब संभाल लेंगे। थैंक यू अर्चना। थैंक्स मामा। डीके से कैसे? अभी उनकी हालत बहुत नाजुक है पूर्वी। डॉक्टर ने कहा है उन्हें आराम करने की बहुत जरूरत है, तो चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ विशाल बोलो। सर वो GKR वाले प्रोजेक्ट का टेंडर भरना है ना? ओह राइट या प्लीज, आई एम सो सॉरी। तुम एक काम करो, जो हमने पिछली बार टेंडर भरा था उसके सारे के सारे फिगर्स निकालो, डिटेल्स निकालो और उसी हिसाब से इस टेंडर को ऑपरेट करना। ओके सर। और हाँ, वो मैंने जो रायन एसोसिएट्स के साथ तुमसे कॉम्पिटिटर की डिटेल्स मांगी थी, उसका क्या हुआ? सर मैं बस वो निकालने वाला ही था। विशाल तुमने अपने कॉम्पिटिटर्स की डिटेल्स नहीं निकाली और तुम मुझसे अगले टेंडर की बात कर रहे हो। दिस इज रिडिकुलस यार। अच्छा एक सेकंड। विशाल, मैं पूर्वी बोल रही हूँ। हेलो पूर्वी मैम, आप? देखो विशाल, सबसे पहले ऐसे करो, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं वो टेंडर पे क्या फिगर भरने वाले हैं तुम ये पता करो, और ये शायद तुम्हें मार्केट में काफ़ी सारे लोग बता सकते हैं और उनके नंबर्स तुम्हें मिस्टर शर्मा से मिल जाएंगे, ठीक है? उसके बाद हमारे पास्ट प्रोजेक्ट की और फ्यूचर प्रोजेक्ट की जो फिगर है उनको टैली करो और अपडेट करो, और फिर उसके बाद टेंडर फिल करो। ओके, थैंक यू सो मच मैडम। बाय। थैंक यू पूर्वी। अर्जुन, तुमने खाना नहीं खाया, जाकर खाना खा लो, जाओ। नहीं मैं डैड को छोड़ के नहीं जाना चाहता। मैं ठीक हूँ, आप लोग खा लीजिए। अर्जुन, वो अनुष्का का फोन आया था, वो कह रही थी कि मेहता बिल्डर्स को अर्जेंटली एक मीटिंग करनी है। मेहता बिल्डर्स को मीटिंग करनी है अभी? हाँ। मैं What's the time? 10 बजे। मैं चला जाता हूँ, मेरी एक मीटिंग है, मैं देखता हूँ पोस्टपोन होती है या कैंसिल हो सकती है। थैंक यू। क्या मैं मीटिंग के लिए जा सकती हूँ? उर्वी तू? हाँ, ये वो मैं सोच रही थी कि मेहता बिल्डर्स को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, पहले मैंने उनके साथ काफ़ी सारे मीटिंग्स भी किए, तो मुझे लग रहा है कि शायद मैं उनके साथ अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर पाऊँ। ये आइडिया अच्छा है। लेकिन पापा, मैं सोच रही थी कि मैं उस कंपनी में मीटिंग्स के लिए ऑथराइज्ड हूँ कि नहीं। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यू कैन जॉइन पूर्वी। पूर्वी बिल्कुल सही कह रही है, कंपनी की मीटिंग अटेंड करने के लिए इसे कंपनी का ऑथराइज्ड मेंबर होना बहुत जरूरी है। डोंट वरी, मैं अपने लॉयर से बात करता हूँ। मिस्टर कुलकर्णी, आप एक काम कीजिए, अभी के अभी पूर्वी के नाम पे लेटर ऑफ अथॉरिटी रेडी कीजिए। अर्जुन के बिहाफ में कुछ देर के लिए पूर्वी कंपनी के कामकाज संभालेगी। जैसे ही लेटर रेडी हो जाता है आप यहाँ हॉस्पिटल आ जाइए, अर्जुन उन पेपर्स को साइन कर देगा। ओके पूर्वी, आप तुम ऑफिस जा सकती हो। थैंक यू बाबा। थैंक यू पूर्वी। ठीक है।